सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। रियासत तेलंगाना में ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों तक पुराने तरीके पर ही महकमे ट्रांसपोर्ट के दफातर में जारी किए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि रियासती हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा को आसान बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत के नए रहनुमाना खतूत का जवाब नहीं दिया। नतीजे के तौर पर गाड़ी चलाने वालों को पुराने तरीके से ही लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक कराना पड़ेगा और मुताल्लिक़ा आरटीए ऑफिस में तहरीरी इम्तिहान में हाजिर होना पड़ेगा। उसके बाद मुस्तकिल लाइसेंस सिर्फ उसी सूरत में हासिल किया जा सकता है जब कोई मुकर्रर वक्त में ड्राइविंग टेस्ट पास कर ले। मरकज़ी हुकूमत के नए क़वायद के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। लर्निंग सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आरटीओ ऑफिस में मुस्तकिल लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने आरटीओ के मुसल्लिमा ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखी है। सिर्फ उन्हें ही टेस्ट के लिए ऑफिस में हाजिर होना होगा। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने एग्जिट पोल के रुझानात को लेकर लबकुशाई की है। वोटों की गिनती से पहले आने वाले एग्जिट पोल के ताल्लुक से ईवीएम पर सवाल उठाते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि ईवीएम में बैटरी या सेल लगाकर धांधली की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के दौरे पर पहुंचे किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि इस मुल्क में एग्जिट पोल क्या करेगा जिसका बादशाह नजूमी और डिक्टेटर हो। एग्जिट पोल भी बादशाह की ही जुबानी में बात करेगा। ये लोग 400 पार बोल रहे हैं, यानी मुकम्मल प्लानिंग तैयार है। राकेश टिकैत ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले ही तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। ये धांधली ईवीएम में बैटरी या सेल डालकर किया जाता है। लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, फिर भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सिर्फ पीएम मोदी जीत रहे हैं। ये महारत और रियादी आखिर क्या है? तेलंगाना में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़िदा पॉलीसेट इम्तिहान के नताइज आज कर दिए जाएंगे जारी। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम दोपहर 12 बजे ये नताइज जारी करेंगे। पॉलीसेट का इम्तिहान 24 मई को हुआ था। इम्तिहान के लिए कुल 92,808 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि 82,809 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। उनके नताइज और रैंक की बुनियाद पर उन्हें इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज़ और हार्टिकल्चर डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिला दिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि चाहे रिपोर्ट्स कुछ भी हो, पार्टी आवाम के लिए काम करती रहेगी। तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस तकारीब के मौके पर बीआरएस कायदीन और वर्कर से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि हालिया असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को शिकस्त एक आर्जी धक्का है। रियासत की कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तसर वक्त के अरसे में मौजूदा हुकूमत गैर मारूफ हो गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि 4 जून को वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वोटों की गिनती के मराकज़ की सीसीटीवी कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले पोस्टल वोट की गिनती होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के लिए 10,000 अमले की खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है। बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन के मुबैना रोड अटैक मामले में एक नई पेशरफ्त सामने आई है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने वजाहत की है कि अदाकारा की गाड़ी ने खवातीन को टक्कर नहीं मारी। रवीना गाड़ी से नीचे उतरी तो बुरखापोश खवातीन और उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। इस पूरे वाक़े की एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि अदाकारा की गाड़ी ने किसी को धक्का तक नहीं दिया। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही मद्दाहों ने अपने रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया। ताहम 48 सेकंड के वीडियो से पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या, उसके बारे में कोई बात नहीं बताई गई। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।